सो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी इंसान को रीड कैसे कर सकते हैं। बिकॉज जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं या फिर किसी भी इंसान, कोई भी हमारा रिलेटिव है, कोई भी हमारा बिजनेस पार्टनर है, किसी इंसान को हम डेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसकी एक्चुअल इंटेंशन क्या है। तो चाहे हमारी लाइफ में हम कुछ भी करने जा रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान के मन में क्या चल रहा है। अगर हमें नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है तो कोई भी इंसान हमारा फायदा उठा सकता है और कोई भी इंसान हमें इजीली रूइन कर सकता है। और ये चीज़ सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, रिलेशनशिप्स में हर जगह पे हमें देखने को मिल सकती है। जैसे तुझे याद है कि एक बार जब हम किसी को हायर कर रहे थे, उसका हम इंटरव्यू ले रहे थे एंड वो उससे हमने पूछा कि आपको लास्ट जॉब से क्यों निकाला गया। उसने बोला कि मुझे फायर कर दिया गया है। जब हमने उससे पूछा क्यों निकाला गया, उसने बुराई करनी शुरू कर दी अपने कंपनी की। तब हमें रियलाइज हुआ कि साइकोलॉजी का समझ आना, पता होना कितना ज़रूरी है। बिकॉज तुम समझ सकते हो कि इंसान की साइकी में चल क्या रहा है। और नॉर्मल जो साइकोलॉजी की बेसिक लेवल की एडवाइस होती है वो बॉडी लैंग्वेज की होती है कि हाँ, सबसे पहले अगर कोई इंसान तुम्हारे को दिख रहा है तो तुम क्या नोटिस करोगे? तुम नोटिस करोगे कि उसकी बॉडी कैसी है, तुम नोटिस करोगे कि वो खड़ा कैसे है, उसकी आइज कहाँ पर है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। हर चीज़ जो बॉडी से रिलेटेड है, एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं, पहले हम वो नोटिस करते हैं। बट इस चीज़ के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी तुम नोटिस कर रहे हो, कोई इंसान उस चीज़ को फेक भी कर सकता है। कोई इंसान होता है वो मैनिपुलेटर होता है। हाँ, कई इंसान जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, चाहे उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर में देखा है, अपने पापा को देखा है, मे भी कोई उनके चालाक अंकल होंगे तो उन्होंने सीख लिया। ये इवन साइकोलॉजी की आजकल हर कोई वीडियोस देख रहा होता है, सबको पता होता है कि हाथ ऐसे रखने हैं, हाथ ऐसे बैठ रखने हंसना हैं। है। कोई डेट पे गया वो, ठीक है, आई कांटेक्ट बंदा मेंटेन कर रहा है, स्माइल कर रहा है, वो लीन बैक टच कर रहा है, वो टच हाँ, कर रहा है कि दूसरा बंदा ऐसे लाइक करता है। तो ये वाली चीजें तुम देखोगे कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से तो ये बंदा ठीक लग रहा है, बट उसकी एक्चुअल इंटेंशन फिर भी खराब हो सकती है। तो मतलब एक हद तक हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ, एक हिंट हमें मिल सकता है कि दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। मे बी ये हमें लाइक करता है, मे बी ये एक्चुअल में हमारा अच्छा चाहता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज गारंटी नहीं दे सकती इस चीज की। बॉडी लैंग्वेज एक रफ आइडिया देता है। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज काम कैसे करती है? अगर हम कोई चीज़ अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, हम झूठ बोल सकते हैं, बट हमारी बॉडी झूठ नहीं बोलती। अगर हमारे अंदर कोई इंटरनल इमोशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, अगर मैं किसी को डिसलाइक करती हूँ, मैं ऊपर से बोल सकती हूँ कि आई लाइक यू, या मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आपसे, बट मेरे इमोशंस अंदर से जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगी उसकी। मे बी मेरी आईज में, मे बी मेरी बात करने के स्टाइल में, मे बी मेरी स्माइल में, मे बी मेरे बैठने के तरीके में, कहीं ना कहीं वो लीकेज को हम पकड़ते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। बट सिर्फ उस चीज को पकड़ के हम किसी के बंदे के माइंड में क्या चल रहा है हम नहीं समझ सकते। तभी अगर हम बॉडी लैंग्वेज के पार जाएं, मतलब एक सबसे सुपरफिशियल लेवल पर जो एस्पेक्ट है वो है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पर हमने समझ लिया कि एक रफ आइडिया मिल सकता है, बट इट इज नॉट एक्यूरेट। राइट। अगर हम उससे थोड़ा डीप जाएं, आएगा साइकोलॉजिकल लेवल, उससे थोड़ा और डीप जाएं स्पिरिचुअल लेवल। मतलब अगर हम ये समझ लें कि दूसरे इंसान के मन में क्या चल रहा है और वो स्पिरिचुअली कैसा इंसान है, क्या उसके बिलीफ्स हैं, किस तरीके से वो दुनिया को देखता है और दूसरे लोगों को देखता है, अगर ये चीज़ें हमें समझ आ जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे साथ क्या चाहता है। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ कहाँ से शुरू करें हम कि दूसरे इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो स्पिरिचुअली कैसा है। फिजिकल तो हमें समझ आ गया कि ठीक है, सामने जो दिख रहा है वो है, बट आगे कैसे जाए उसके? मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए दूसरे को समझने के लिए, हमें सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना चाहिए। अगर हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने बाइसेस को सामने किसी पे प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे मेरे साथ ऐसा पहले होता था, अगर मैं किसी का वीडियो देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ आ रही है कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई हेट हिम, एंड मैं उसका वीडियो देखना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज आई हेट हिम। देन मैंने उसका बुक पढ़ी एक बार, उसी सेम बंदे की। जब मैंने बुक पढ़ी मुझे लगा यार ही स्मार्ट, ही इज नॉलेजेबल, बट मैंने इसका वीडियो देखा तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा था, ये बंदा तो स्मार्ट है, नॉलेजेबल है, मैं कुछ सीख सकती हूँ इससे। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था बिकॉज वो बहुत एरोगेंट है, एंड मैं हमेशा अपने वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से चूज करती थी। मैंने अपने उस पार्ट को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ था, तो उसकी वो साइड मुझे ट्रिगर करती थी। जस्ट बिकॉज तेरे लिए ऐसा है कि मैं एरोगेंट इंसान ना बनूं। हाँ। मतलब खुद की इमेज तेरे को ऐसी बनानी है, तो कोई दूसरा इंसान तेरे आगे अगर ऐसा है कि तेरे को लगे कि यार ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तो चाहे उसकी बात पते की भी हो, तो उसको बोलेगी कि नहीं ये बेवकूफ इंसान है, ये गलत इंसान है। ज्यादातर इंटरनेट पर लोग यही नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। दूसरा इंसान चाहे किसी वे में, चाहे वो बहुत ज्यादा सॉफ्टली बोल रहे हो कि हाँ वो बहुत ज्यादा प्यार से बोल रहे हो, उसके मुंह पे स्माइल है, तो कोई बोल जाएगा कि नहीं तू बेवकूफ है, तूने दुनिया की कोई
चीज नहीं देखी है, तेरे को समझ नहीं है। मैं एक बार डेटिंग की कोई बात कर रहा था, डेटिंग के बारे में मैं कुछ बता रहा था और मैं प्यार की तारीफ कर रहा था कि प्यार चाहिए हमें, प्यार जरूरी होता है। तो नीचे किसी इंसान का कमेंट आया कि एक्चुअल में अगर तू घर के बाहर निकल के देखे ना कि एक्चुअल में रिलेशनशिप्स आजकल है कैसे, तो तेरे को पता चल जाएगा कि रियलिटी है क्या। मतलब वो ये सोच रहा है जस्ट बिकॉज मैं प्यार की तारीफ कर रहा हूं तो मैंने प्यार की डार्क साइड को देखा ही नहीं है। बट पता है होता क्या है, प्यार में भी या जनरली किसी भी चीज में, जब भी हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा ओपिनियन यूजुअली अच्छा होता है कि हाँ ये चीज चमकते हुए दिख रही है मेरे को, मे बी ये चीज अच्छी है, ठीक है मेरे को मिल जाएगा। बट धीरे धीरे हमें उसकी डार्क साइड दिखती है और फिर हम उससे दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी सेकंड फेज पर जाके अटक जाते हैं, वो अटक जाते हैं और वो पीछे मुड़ जाते हैं कि हाँ मेरे को ये चीज नहीं चाहिए। लेकिन जो इंसान इस फेज के भी पार जाता है, वो थर्ड फेज पे जाता है, तब वो समझ पाता है कि हाँ इसके पार भी कुछ है। राइट। मतलब जो, चाहे हम प्यार की ही बात करें, प्यार की अगर कोई तारीफ कर रहा है तो या तो वो भी स्टार्टिंग के फेज पे है, वो बहुत नाइव है, या फिर वो ऊपर जा चुका है। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि हाँ। कैसे डिफरेंशिएट करें हम कि क्या ये इंसान सामने वाला नाइव है या फिर क्या ये एक्चुअल में एक्सपर्ट है और इसको पता है कि हाँ डार्क साइड भी है, लेकिन ये फिर भी प्यार कर रहा है बिकॉज जो भी इसका गंदा एक्सपीरियंस था, इसने उस एक्सपीरियंस को खुद के माइंड को पोल्यूट नहीं करने दिया। और यही हम बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस की, कि तुम खुद स्टेबल हो, तुम खुद सेल्फ अवेयर हो, तुम खुद देख पा रहे हो खुद को कि मैं कौन हूं। अगर तुम उसको नहीं हिला रहे हो तो सामने वाली चीज को तुम एज इट इज देख पाओगे। जैसे मुझसे अगर कोई रिलेशनशिप की एडवाइस मांगता है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ एक चीज़ कि आपको रिलेशनशिप में तब जाना चाहिए जब आप देना चाहते हो, आप उस मोड में हो कि मैं बस लेने नहीं जा रहा, मैं देना चाहती हूँ। ये एडवाइस सुन के बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऐसे कौन जाता है, दूसरी साइड से ना मिले तो तुम्हारा फायदा उठ जाएगा। हाँ, ये ऐसे लोग होते हैं जो जिन पे चीट किया जाता है। ये वो लोग हैं जो ट्रॉमेटाइज हैं ऑलरेडी, जिन्होंने दिया, और उनकी थिंकिंग जो है वो फियर बेस्ड है, वो रियलिटी को एज इट इज नहीं देख रहे हैं, वो चल रहे हैं आउट ऑफ देयर पैरानोया कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, देखते रहो देखते रहो। तो उनकी नजर जो है वो रेड फ्लैग्स को ज्यादा पकड़ती है और वो ग्रीन फ्लैग्स को ज्यादा महत्व ही नहीं देते कि हाँ ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन ये देखो कितनी सारी गंदी चीजें हर इंसान में होती हैं। क्या तुम किसी के साथ वर्क कर सकते हो उस चीज पे, या फिर तुम अपना पहले बैठ गए हो कि हाँ मेरे को तो परफेक्शन चाहिए। और सच बात यह है कि रेड फ्लैग्स हर इंसान में होते हैं, कोई परफेक्ट है नो, बट आपको उन रेड फ्लैग्स के बियॉन्ड जाना पड़ता है और उसके लिए आपको समझना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी, बट किस प्रॉब्लम से मैं डील कर सकता हूँ और किससे डील नहीं कर सकता। जैसे अगर हम किसी योगी की भी स्टोरी सुनते हैं, कोई हाई लेवल मास्टर होता है, उसकी स्टोरी में, ऑटोबायोग्राफी में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई मेरी वाइफ थी, कोई मेरा डिसाइपल था जिसने मेरे को पॉइंट आउट किया कि ये चीज सर आपकी गलत है। इलॉन मस्क को एक बार कोई, मतलब मेरे पास रील आई थी, कोई रैंडम पता नहीं इंटरव्यूअर था, रिपोर्टर था, कोई ऐसा बंदा था, वो बोल रहा था कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है। तो वहां पे इलॉन मस्क खड़ा होकर सोचता कि हाँ ये चीज ऐसे भी हो सकती है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो अगर हम दूसरों पर अटेंशन पे करते हैं तो हम डेवलप होते हैं, हम ग्रो कर पाते हैं। अगर हम अपनी बायसेस को साइड में रख पाए और बिना एरोगेंस के दूसरे को देख पाए तो। लेकिन हम बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, वी आर ऑलवेज टू फुल ऑफ आवरसेल्फ, हमारी ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं दुनिया में अपनी ही चीजों को। जैसे अगर कोई कहीं जाता भी है, किसी से मिलता भी है, आई हैव नोटिस्ड इट सो मेनी टाइम्स, लोग अपने ही बारे में बात कर रहे होते हैं, बट साइकोलॉजी को अगर हमें समझना है, हमें इतनी बुक्स की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी प्ले आउट हो रही है साइकोलॉजी हर जगह पे। अगर हम ध्यान से सोचे, जैसे एक दिन मैं जिम में थी एंड वहाँ पे मुझे एक गर्ल थी जो बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही क्लासी लग रही थी। मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया, ये मुझे क्लासी क्यों लग रही है, ये ऐसा क्या कर रही है। मतलब साइकोलॉजी तुम वहीं पे डाइसेक्ट करने लग जाते हो कि ऐसा इसने क्या किया जो मुझे अच्छा लगा, या किसी का बिहेवियर मुझे खराब लगता है, ऐसा इसका बिहेवियर मुझे खराब क्यों लगा। जब तुम यही रियल लाइफ में डाइसेक्ट करने लग जाते हो, तुम लोगों को ऑब्जर्व करना और समझना शुरू कर देते हो। और ये चीज भी हमें देखनी होती है जब भी हम किसी इंसान से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी वो बोल रहा है और जो भी वो एक्शन ले रहा है, उन दोनों चीजों में कितना गैप है। जैसे थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था, हमने जैसे एक आध जगह पे अपना एड्रेस डाल रखा था बाय चांस। हाँ। तो उस एड्रेस को देख के, ऑल्दो वो मैंने अब चेंज कर दिया, बट उस एड्रेस को देख के कोई हमारे घर पे आया था, यू नो द स्टोरी। तो घर पे कोई आया और वो, उसको कुछ काम चाहिए था, वो कहता है कि मैं ऐसे वेबसाइट डिजाइन करता हूँ और मैंने आपका गांधी यूनिवर्सिटी का देखा है, तो मैं उसको थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैंने ये सोचा है। तो डोर पे मतलब वो आके मेरे को ये पिच कर रहा था बेसिकली, ही वाज सेइंग कि हाँ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने सब मुझे आपके साथ काम करना है। हाँ मैंने आपके साथ काम करना है। तो मैंने उसको बिठाया अंदर कि हाँ आजा बैठ के बात करते हैं। तो उसने बताना शुरू किया कि ठीक है मैंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। मैंने कहा किन प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम किया, तो ठीक है अच्छी बात है कुछ। ठीक है
और यंग था, तो मैं भी देख रहा था कि मैं भी इंप्रेस था कि हाँ हार्ड वर्किंग लग रहा है बंदा। जैसे ही उसने वेबसाइट खोल के दिखाई, बेसिक काफ़ी वहाँ पे डिज़ाइन था, ठीक है, डिज़ाइन ऐसा मैं नहीं बोलूँगा गंदा था, अच्छा डिज़ाइन था, और कई चीज़ें उसमें मेरे को ऐसी लगी कि हाँ ये प्रोफेशनल काम नहीं है। रैंडमली मतलब वहाँ पर कुछ भी अपनी फ़ोटो लगा रखी है, क्लाइंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो साफ पता लग रहा है वो स्टॉक है, हाँ फेक है वो। और मेरे को कहता है कि मैंने बहुत सारे और लोगों के भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया। कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया? 11-12 पर। कहाँ है वो वेबसाइट्स? कहाँ है वो वेबसाइट्स? कहीं नहीं है वो वेबसाइट्स। बंदा अपने ऊपर इतना ज़्यादा मतलब बनाए जा रहा है बातों को कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, ये हूँ वो हूँ। मेरे को कहता है कि मेरे को आपके कोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कौन सा कोर्स मेरा लिया है, कौन सा कोर्स देखा है? कहता है लिया नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि वो अच्छे ही होंगे, अगर आपने बनाया तो आप बेस्ट हो। मतलब वो बटरिंग करे जा रहा है, और एक्चुअल में उसमें कुछ बंदे में सब्सटेंस है ही नहीं। वो बस काम चाहता है, और वो सीधा ये नहीं बोल रहा कि देखो मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं सीख रहा हूँ, ये बेसिक काम है मेरा, हाँ कुछ डिसेंट काम है, कुछ ज़्यादा बकवास नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आपके साथ मैं ग्रो कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। और ये इंटेंशन नहीं थी लेकिन उसकी। मैंने भी अपने करियर में ना ये चीज़ देखी है कि अगर किसी इंसान में स्किल कम है, तुम स्टिल उसको हायर कर सकते हो और उसकी स्किल को इम्प्रूव करवाने में हेल्प कर सकते हो। बट अगर ऐसा इंसान है जिसमें एक पैसे की ऑनेस्टी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, उसको तुम नहीं सिखा सकते शुरू से चीजें। और स्पीच के थ्रू वो ये बोल रहा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मैंने आपके कोर्सेज देखे हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। क्या देखा है, क्या सीखा है? नथिंग। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सीखा, लेकिन तुम्हें काम करना है, तुम सीधा बोल सकते हो, वो बेटर होता और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता काम करने में। जाते जाते भी वो मेरे को बोल के जा रहा है कि सर आप तो हैरान हो गए होगे कि आपके घर पे कोई पहली बार ऐसे आपका फ़ैन आया, कोई सब्सक्राइबर आया, और रात तक आप मेरे को सोचते रहोगे। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। मतलब वो सोच रहा है कि वो कितना अच्छा पिच करके गया है, वो कितना ज़्यादा मतलब इंप्रेस करके गया है मेरे को, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि मतलब तुम इतने बड़े झूठे क्यों हो? तुम्हें मेरे साथ काम करना है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उन लोगों के साथ काम करने में जो एक्चुअल में शाइन करते हैं, जो एक्चुअल में सच बोलते हैं। इट डजेंट मैटर तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या सैलरी मांग रहे हो, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना तुम सच बोल सकते हो, कितना तुम विलिंग हो काम करने के लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर आपको किसी को अच्छे से जानना है तो पहले उनसे मतलब डिसअग्री करने की जगह पहले उनसे अग्री करो, ताकि आप उनके पूरे माइंड को समझ पाओ कि एक्चुअल में ये सोच क्या रहे हैं। जैसे मुझे याद है मैं किसी से एक बार फोन पे बात कर रही थी एंड उन्होंने कुछ बोला जो मेरे बिलीफ से बिल्कुल अलाइन नहीं था, बट रादर देन सेइंग कि नहीं मैं इससे अग्री नहीं करती, मैंने बोला अच्छा आप ऐसा सोचते हो, और क्या सोचते हो इस बारे में? मतलब क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ ये पूरा कैसे काम कर रहा है उनका माइंड। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, मैं नॉर्मली मेरी ऐसी गेज होती है कि ठीक है सीरियस होके मैं कुछ भी नहीं, हाँ। ना मैं स्माइल कर रहा हूँ, ना मैं उदास हूँ, कुछ भी मैं दिखा नहीं रहा हूँ। नॉर्मली मैं ऐसा हूँ, ना मेरी कुछ इंटेंशन नहीं है, नॉर्मली मैं ऐसे ही हूँ। तो जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ मैं बस अटेंशन पे कर रहा हूँ, और सामने से कुछ भी चाहे डिसएग्रीमेंट आता है तो देयर लाइक कि क्या हो गया, ऑफेंसिव है कोई मेरी बात, या फिर क्या क्या चल रहा है दिमाग में, ये वो। मतलब दूसरा इंसान सच बताते हुए भी दूसरे से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि नॉर्मली दूसरे से तुम्हें पूछना पड़ता है कि कोई चीज़ ऑफेंड तो नहीं कर गई है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं बस इंटरेस्टेड हूँ, मैं बस अटेंशन पे कर रहा हूँ, ताकि मैं कोई भी तुम्हारी बात को मिस ना कर दूँ, मैं पूरा समझ पाऊँ कि तुम कैसे हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, और कैसे हम साथ मिलकर कुछ बेटर चीज़ के लिए काम कर सकते हैं, कैसे हम बेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं अटेंशन पे नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर, तो मैं तुम्हारा बस एक आइडिया बना लूंगा कि ये इंसान एक्चुअल में जो इंसान है वो नहीं है, ये कुछ और है, और फिर मैं तुम्हें नहीं प्यार करूंगा, मैं फिर जो अपना आइडिया है उसको प्यार करूंगा, मैं उसको प्यार करूंगा। और ये कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, बिकॉज वो मेरी फैंटेसी है तुम्हारे बारे में। यू रिमेंबर व्हेन वी वर इन बाली, हम एक विला जो देखने गए थे, जो लास्ट में हमने लिया था, जब वो विला हम देख रहे थे तूने मुझे बोला उस टाइम पे कि अपना इमोशन मुझ शो करियो दैट यू लाइक दिस प्लेस। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने उसका पूरा एरिया देखा और मुझे लगा कि इतना बड़ा गार्डन है, बहुत अच्छा यहाँ पे किचन है, एंड तूने मुझे बोला कि ओनर के सामने शो नहीं करना इमोशन, एंड फिर मैंने अपने आप को स्टिल किया बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम। बट बिकॉज सामने वाला नेगोशिएट नहीं करेगा अगर उसको समझ आ जाएगा कि तुम पहले ही इसको लेना चाहते हो। सो हमें अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना जरूरी है और सामने वाले के इमोशंस को निकालना जरूरी है, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। मतलब इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जो चीज़ मेरे को रिपीटेडली दिख रही है वो है स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी, इनर पीस। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है डांस कर रही है इधर से उधर, तुम स्टेबल नहीं हो पा रहे हो,
थॉट्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा अंदर तुम्हें तंग कर रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फियर, डिजायर, सेल्फिशनेस, मैं अपना कैसे कुछ पूरा, ये जब चीज़ें हैं, रियलिटी को तुम मिस कर रहे हो। तुम दूसरे इंसान को क्या, तुम दुनिया को नहीं समझ पाओगे। इंसान तो बहुत दूर की चीज़ है, इंसान ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दुनिया से। और जितना हम दूसरे वाले में इंटरेस्टेड होंगे, जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे, उतना हम निकलवा पाएंगे कि वो इंसान और हम इंसान अलाइंड हैं, क्या हम कोई रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं, साथ में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर किसी डेट पे गई हूँ, रादर देन ट्राइंग टू इम्प्रेस द पर्सन, मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं इसको जानूँ कि क्या मैं एक्चुअल में इसके साथ रह पाऊंगी। बट ये चीज़ कहाँ से आई, पहले मेरे में ये चीज़ नहीं थी। ये चीज़ तब आई जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं मुझे पसंद हूँ, बट मुझे ये देखना है दूसरा मुझे पसंद है कि नहीं। मुझे खुद वैलिडेशन लेने नहीं जाना, मुझे ये देखना है कि वो और मैं साथ चल पाएंगे आगे या नहीं। जैसे नॉर्मल एडवाइस क्या होती है, जो बेसिक एडवाइस होती है साइकोलॉजी की, कि अगर किसी इंसान को तुम्हें इंप्रेस करना है तो ये करो। तुम्हें किसी इंसान को इंप्रेस क्यों करना है? एग्जैक्टली मेरा तरीका ये होता है दूसरों को इंप्रेस करने का कि मैं खुद पर इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मैं दिखा पा रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ऑथेंटिक हूँ कि जो भी मेरे साथ रिलेट करेगा, जो भी मेरे साथ कुछ काम करेगा, उसकी लाइफ बेटर ही होगी। मतलब बस ये अगर मैं एडवर्टाइज कर दूं तो दूसरा इंसान खुद ही अपने आप को कन्विंस कर लेता है धीरे धीरे कि हाँ, सौरभ में वो बात है, मैं क्यों इसके साथ नहीं हूँ, मैं क्यों इसके साथ कुछ बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, क्यों मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर रहा। ये चीज़ बस तुम्हें एडवर्टाइज करनी होती है। जैसे अच्छा ब्रांड होता है, जो कोई भी अच्छी कंपनी होती है, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है, वो कभी भी तुम्हारे मुंह के अंदर डाल के नहीं बोलेगी कि हमारा प्रोडक्ट ले लो। क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कस्टमर को बॉदर करती है कि तुम इतने ज़्यादा डेस्परेटली क्यों सेल कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इनफ सेल्स नहीं हो रही है तुम्हारी। लेकिन अगर तुम बस अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बता दो कि बस ये चीज़ हो सकती है, दूसरे लोगों के साथ भी ये हो रहा है, मे बी तुम्हारे साथ भी हो जाए, बस इतना काम तुमने कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया और बता दिया कि ये कितना अच्छा है, कितने अच्छे फीचर्स हैं, क्यों ये दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है। बाकी दूसरे इंसान के ऊपर है, वो खुद को धीरे धीरे कन्विंस कर लेगा कि क्या ही खराबी है इसमें, जो दूसरे प्रोडक्ट्स में कमी थी ये प्रोडक्ट वो भी पूरा कर रहा है, जो मेरे को उसमें डाउट आ रहा था ये इसने ये डाउट पहले ही क्लियर कर दिया। तुम बस एडवर्टाइज कर दो प्रॉपर्ली अपनी चीज को, खुद को, सामने वाला समझ जाएगा, अगर वो उसमें क्लैरिटी है तो। और लोग ने इसको एडवर्टाइज करने को ऐसे सोचते हैं हमें बस अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज सामने रख देनी है। ये मतलब नहीं है एडवर्टाइज करने से, जो तुम एग्जैक्टली हो, जैसे तुम हो, अपनी जो भी तुम्हें फ्लॉज भी लगते हैं, सामने जब तुम रख देते हो ना, सामने वाला ये सोचता है इसने अपने फ्लॉज इतनी इजीली मुझे कैसे सामने रख दिए मेरे। बिजनेस में भी ये चीज बहुत ज्यादा कस्टमर में ट्रस्ट बढ़ाती है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे होते हैं, हम उसकी खामियां भी बताएं कि ये चीज इतनी अच्छी है लेकिन ये नहीं कर पाएगी। हाँ, जैसे गांधी यूनिवर्सिटी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, वो सबसे मार्केट में अलग है, वो सुपीरियर प्रोडक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और एकदम से हम आपको सच बता देंगे जिसे आप शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे, तो ये उसका ड्रॉबैक है। और उसमें फैंसी एडिटिंग नहीं होगी, बैकग्राउंड ज़्यादा फैंसी नहीं होगा, तो ये आपको शायद थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। हाँ, ये चीज़ दूसरे इंसान को क्लैरिटी देती है कि हमें जो मैसेज मिल रहा है उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो जब भी हम खुद को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी को डेट कर रहे हैं, चाहे हम जॉब लेने जा रहे हैं, चाहे हम कोई बिजनेस डील नेगोशिएट करने जा रहे हैं, हमें बताना चाहिए कि बहुत सारी इसमें अच्छाइयाँ हैं, बट ये चीज़, इसका एक या दो इसमें खराबियाँ भी हैं। हाँ, और खराबियाँ हर चीज़ में होती है, लेकिन तुम्हें देखना होता है कि मैं किस तरीके से इसको डिलीवर करूँ बिना बात को बिगाड़े। हाँ, झूठ नहीं बोलना, छुपाना नहीं है फालतू की चीज़ों को, कि अगर कुछ खराबी है तो बता दो। और परफेक्शनिज्म से ना लोग रिलेट नहीं कर पाते। अगर मुझे कोई ऐसे दिखाए कि वो हर चीज़ परफेक्ट करता है, मुझे लगेगा उसमें और मेरे में बहुत दूरी है, बहुत गैप है, तो शायद वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता, बिकॉज मैं तो कमियों से भरी हुई हूँ बट उसमें कोई कमी नहीं है। बट सामने वाला जब कोई कमी दिखा देता है मुझे कि मैं भी सिली हूँ, मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, मेरे साथ भी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि वो इंसान फील होता है। फिर रिसेंटली तूने ये देखा है कि साउथ की मूवीज और जो बॉलीवुड की ऐसी मूवीज हैं, क्यों साउथ वाली मूवीज ज्यादा चल रही हैं? रिलेटेबल है, वो ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो स्टार बनते 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 इतनी दूर चले गए हैं लोग कि उनकी लाइफ इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि नॉर्मल जो इंसान है वो उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे। कि इनकी स्टोरी, जैसे ही कोई स्टोरी शुरू हो रही है, वो पहले ही इतना ज्यादा अमीर है, वो पहले ही इतने बड़े मेंशन में रहता है, मतलब, और उसकी लुक्स भी ऐसी हैं जो एवरेज पॉपुलेशन से बहुत ऊपर है। एक कॉलेज का स्टूडेंट भी दिखाएंगे किसी बॉलीवुड मूवी में। हाँ, हर चीज परफेक्ट है। फरारी में अगर वो कॉलेज आ रहा है, उसके बाल एकदम सेट हैं, उसकी गर्लफ्रेंड एकदम बढ़िया है, इतना परफेक्शन हम नहीं झेल सकते हैं, वो फेक हो जाता है फिर।
लेकिन आजकल साउथ की मूवीज चल रही हैं, कोई नॉर्मल एक्टर होगा हमारे जैसा ही दिखता होगा, एक्टिंग उसकी अच्छी होगी, हाँ। नॉर्मल सा उसका घर होगा, या अगर अमीर भी होगा तब भी किसी न किसी वे में तुम रिलेट कर पाओगे। तो इम्परफेक्शन हमें चाहिए, इम्परफेक्शन हमें दूसरे को दिखाना है कि हम इंसान परफेक्ट नहीं है, तुम जैसे हो हम भी, मैं भी वैसे ही हूँ, साथ में मिलकर अपनी कमियों पर काम करते हैं। हाँ, तो लोग रिलेट कर पाते हैं। और इसके अलावा हमें ना पैटर्न्स ढूंढने चाहिए। किसी भी इंसान में सिर्फ एक क्वालिटी को देख के हमें यही नहीं सोचना चाहिए ये इंसान ऐसा है, क्योंकि हर एक इंसान एज यू से गुच्छा है पैटर्न्स का। तो उसमें हमें अलग अलग चीज़ें अगर हम पकड़े सारी एक साथ जुड़ी होंगी। जैसे किसी ने मुझे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ना आउटगोइंग हूँ, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। बहुत सारी चीज़ें उसकी ना बात इसी से जुड़ी हुई थी कि उसकी सेल्फ एस्टीम लोगों पे डिपेंड करती है। मैं आउटगोइंग हूँ, लोग मुझे बहुत प्रेज करते हैं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मुझे पार्टीज में जाना पसंद है, मुझे ब्राइट कलर्स पहनना पसंद है। जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी मुझे समझ आ गया बंदे की साइकोलॉजी कि इसकी सेल्फ एस्टीम बाहर से, ये वैलिडेशन इसको बाहर से चाहिए। और ऐसे इंसान को जब तुम खुद वैलिडेट नहीं करते वो तुम्हारे से अट्रैक्ट होता है कि मुझे वैलिडेशन चाहिए, हर कोई मुझे वैलिडेट कर रहा है, हर कोई मुझे बोल रहा है आई एम सो हैंडसम या मैं इतना अच्छा हूँ, बट यहाँ से नहीं मिल रही, तो मे बी ये इंसान मेरे से बेटर है, या फिर ये मेरी सरफेस लेवल के बियॉन्ड मेरे को रीड कर पा रहा है। हाँ। ये भी एक चीज होती है कि दूसरे लोग जो है वो बस मेरी सुपरफिशियलिटी के पीछे ही पागल हैं। कोई लड़की है वो बस बोले कि हाँ अच्छा लगता है मेरे को जब मेरे को अटेंशन मिलती है दूसरे लड़कों की और वो मेरी लुक्स की तारीफ करते हैं, बट जब कोई इंसान ऐसा आता है जो लुक्स के बियॉन्ड जाके कुछ करता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है तू अच्छी दिखती है लेकिन तेरे में इतनी सारी ये चीजें हैं, या फिर तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, बुराई नहीं कर रहा चाहे वो बोल रहा है कि पर्सनैलिटी तेरी अच्छी है, तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तब वो लड़की ज़्यादा इंप्रेस होती है। बिकॉज तुम सुपरफिशियलिटी के पार देख पा रहे हो और तुम रीड प्रॉपरली कर पा रहे हो दूसरे इंसान को, तुम उसे वो चीज़ दे पा रहे हो जिसके लिए वो खुद बहुत ज़्यादा लॉन्ग करता है। हर इंसान क्योंकि खुद को समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ, तो अगर तुम दूसरे को समझ के देख पा रहे हो कि अच्छा इसमें ये अच्छाई भी है, तुम बता दो कि तुम्हारे में ये अच्छाई है। और जब तुम उन चीज़ों को नोटिस करते हो जो यूजुअली बाकी लोग नोटिस नहीं कर रहे, अगर मैं अगर तेरे को ये बोले यू लुक वेरी हैंडसम, यू गेट दीज कॉम्प्लीमेंट्स, तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ करूँ कि सौरभ तूने मेरे लिए ये चीज़ की थी, ये मेरे को बहुत स्पेशल लगी, कि मेरी छोटी सी चीज़ भी मुझे कुछ ज़रूरत होती है, तू मेरे कहने से पहले ऑर्डर कर देता है, सो ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, तो इंसान समझता है इस चीज़ को। जैसे मैंने सदगुरु का एक बार मैं कोई वीडियो देख रही थी तो उसमें सदगुरु बता रहे थे कि उन्होंने अपनी डॉटर को एक एडवाइस दिया लाइफ में सबसे ज़रूरी, कि कभी भी किसी को अपने से ऊपर मत देखना और कभी भी किसी को अपने से नीचे मत देखना। जब मैंने पहली बार ये एडवाइस सुनी मुझे लगा ये तो सिंपल सी एडवाइस है, बट इस एडवाइस को समझना बहुत डिफरेंट लेवल पे तुम्हें ले जाता है कि तुम्हारे आगे बड़े से बड़ा कोई इंसान खड़ा हो, तुम्हें पता होगा कि ये तुम्हारे से ऊपर नहीं है, और तुम्हारे से कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बंदा है तुम्हारे सामने, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे से नीचे नहीं है। ये चीज को जो अगर तुम समझ गए ना, तुम्हें लोगों से डर लगना बंद हो जाता है कि क्या ही गलत हो जाएगा या मैं क्या ही इससे बेटर हूं। मतलब ये एक ऐसी एडवाइस है जिस पर जो पूरी हमारी जो हमने बात की है इन सारे पॉइंट्स को समराइज करती है ये चीज़। कभी भी किसी इंसान को अपने से ऊपर मत देखो, कभी भी किसी इंसान को अपने से नीचे मत देखो, जैसा वो है वैसा बस देख लो, उसके एक्शंस को देखो कि क्या उसकी स्पीच, उसकी बातें उसके कामों से मैच कर रही है, यस और नो। जितना उसकी स्पीच उसके कामों के पास है, जितना कम गैप है उतना ज़्यादा वो ट्रस्टवर्दी है, उतना ज़्यादा उसकी बातें जो है आगे चलकर सही प्रूव होंगी। लेकिन अगर उसके एक्शंस और उसकी स्पीच में बहुत ज़्यादा गैप है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है और वो बस बातें फेंक रहा है, वो बस तुम्हारे आगे कूल दिखना चाह रहा है, वो बस तुम्हारा ट्रस्ट चाहता है और वो कुछ मतलब निकलवाना चाहता है। और लोग ना जज भी ऐसे करते हैं दूसरे लोगों को, या तो ये अच्छा है या तो ये बुरा है, बट ऐसे लोग नहीं होते। सबके अपने एक्सपीरियंसेस है और पूरी रेंज है एक इंसान में। जो इंसान तुम्हारे साथ गंदा है वो किसी के साथ अच्छा भी कर रहा है, तो तुम्हारे साथ वो गंदा एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से हो सकता है। मे बी कुछ चीज़ वो रिलेट नहीं कर पा रहा तुम्हारे साथ। जैसे पानी है, हम बोलते हैं पानी गर्म है या ठंडा है, बट सिर्फ ये दो साइड्स नहीं है ना, बहुत सारी रेंज है बीच में, ऐसे ही इंसानों में है। और जब भी हम बोल रहे हैं कि पानी गर्म है या फिर पानी ठंडा है, हम कंपेयर करके बोल रहे हैं उसके टेम्परेचर को अपने टेम्परेचर से। हाँ, मतलब हम प्रोजेक्ट तब भी कर रहे हैं कि रियलिटी ऐसी है, पानी तो गर्म है, अभी सर्दियां हैं तो पानी ठंडा आ रहा है, पानी ठंडा नहीं आ रहा। हमारे शरीर को इस समय पर गर्म पानी चाहिए, ये बोलो तुम। रियलिटी को एज इट इज देखो, जितना एज इट इज हम रियलिटी को और लोगों को देखेंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये क्या चाहते हैं और कैसे एक्चुअल में खुद को भी सेफ रखूं और खुद को आगे भी बढ़ा पाऊं और आगे बढ़ाने के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प कर पाऊं।
जितना हम अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, जितना हम खुद को साफ करेंगे, मिरर को जितना हम साफ करेंगे, उतना क्लियरली हम सामने वाले को देख पाएंगे। ज्यादातर लोग पागल आज इसलिए बन जाते हैं, भले कोई ऑनलाइन उन्हें कुछ सेल कर रहा होता है, भले वो रिलेशनशिप में हो, किसी ने उन्हें चीट कर दिया, हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्यूज छोड़ रहा होता है। कभी भी सुराग ऐसा नहीं होता कि हर कोई बिल्कुल मिटा दे। मैंने अपनी वीडियो में ये बोला कि भाई मेल्स इसलिए चीट करते हैं, फीमेल्स इसलिए चीट करते हैं। मैंने बस एक्सप्लेन करके बोला कि दोनों की मोटिवेशंस क्या होते हैं। और मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया बहुत बड़ा मेरे को सुनाते हुए कि ये वही बंदा है ना जिसने चीटिंग को जस्टिफाई किया है। मैं बस उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये मोटिवेशंस होती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आजकल लोगों का फियर इतना ज्यादा है चीटिंग को लेके, बिकॉज चीटिंग इज बिकमिंग रियली कॉमन। इस पे हमें एक और पॉडकास्ट बनाना चाहिए चीटिंग पर या फिर डेटिंग पर अकेला, कि आजकल चल क्या रहा है। बट कैन यू रिलेट विद दिस कि चीटिंग कॉमन है? इवन आई कांट। हमारी जनरेशन में पहले मतलब ये सुना भी नहीं था, एकदम से कुछ फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में को ये सुनाई दे रहा है कि मेल्स पहले चीट करते थे, वो तो और बड़ी है, लेकिन फीमेल्स भी बहुत ज्यादा चीट करती हैं। और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं कभी उस तरीके से इस चीज को देखा ही नहीं कि चीट करने की लोगों को जरूरत पड़ती है। मतलब अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो छोड़ दो। हाँ? क्या तुम्हारे पास कमी है? शायद कमी है। यही होता है यूजुअली। मे बी एक से एक चीज मिल रही है और बाकी चीजें दूसरे से मिल रही है, सो वो होलनेस तब आ रही है उनकी लाइफ में। बट बात वही है कि प्रोजेक्ट करना बंद करो, अपने फियर्स अपने बायसेस दूसरों पर डालना बंद करो कि ये इंसान तो ये कह रहा होगा, ये इंसान गंदा लग रहा है मेरे को। नहीं, मे बी इट्स यू। क्वेश्चन योरसेल्फ। पहले खुद को देखो, पहले खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, फिर तुम दूसरों को रीड कर पाओगे। और लोग ना अक्सर पॉपुलर नैरेटिव्स को रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर किसी पॉपुलर किसी यूट्यूबर ने कुछ बोला, वो सेम चीज बोल रहे होंगे, उनमें से वो गायब होते हैं, उस पॉपुलर यूट्यूबर की बात लगा दी या किसी इन्फ्लुएंसर की बात लगा दी। मतलब वो एक स्लोगन की तरह बन जाता है कि एक मूवमेंट है और वो बस नारे लगा रहे हैं कि ये ऐसा ही होता है। इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग, जैसे अगर मैं किसी फ्रेंड से भी बात कर रही हूँ, तो जब वो मेरी बातों को क्वेश्चन करता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि इसने दिमाग लगाया। मैं अगर और किसी मेरा से आर्ग्यूमेंट टूट सकता है। मैं अगर वापस किसी से ऐसे बात करता हूँ कि ये ऐसा क्यों बोला, वो सोचते हैं कि मैं ऑफेंड हो गया हूं। अरे मैं इंटरेस्टेड हूं जानने में कि तुम ऐसे क्यों सोचते हो। बट वही है ना कि कॉमन सेंस जो होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो कॉमन नहीं है आम लोगों के बीच में। जैसे मैं किसी से कुछ डिस्कस कर रही थी बुक्स के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। मतलब अगर तुम मुझे सच के पास ले जा रहे हो, मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स मुझे दिखा रहे हो, मतलब तुम मेरी केयर करते हो एक वे में, और तुम मुझे ट्रुथ के पास ले जा रहे हो, तो मैं ऑफेंड क्यों होंगी? फिर तो हम दोस्त हैं।